नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ग्रैंड एशियन न्यूज पर। तमाम खबरों के साथ मैं हूं शाहीन खान। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। भाजपा के दिग्गज नेता प्रीतपाल बेलचंदर को दुर्ग कोतवाली ने किया गिरफ्तार। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक दुर्ग के अध्यक्ष रहते हुए लगभग 15 करोड़ रुपए के घोटाले का है आरोप। विधायक देवेंद्र यादव ने सावन के तीसरे सोमवार को निकाली कांवड़ यात्रा। दुर्ग भिलाई के सभी चौक चौराहों पर फूल बरसाकर किया गया कांवड़ियों का स्वागत। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भिलाई में आयोजित डॉक्टर खूबचंद बघेल जयंती समारोह में हुए शामिल। कहा, कभी भुलाया नहीं जा सकता डॉक्टर खूबचंद बघेल का योगदान। अब खबरें विस्तार से। प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रविवार शाम भिलाई पहुंचे। इस दौरान वे सिविक सेंटर स्थित कला मंदिर में मनवा कुर्मी क्षत्रिय समाज की ओर से आयोजित डॉक्टर खूबचंद बघेल जयंती समारोह में शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि डॉक्टर खूबचंद बघेल बहुआयामी प्रतिभा के धनी थे। देश की आजादी के समय वे महात्मा गांधी जी के साथ छुआछूत का समाज में विरोध करते नजर आते थे। छत्तीसगढ़ के लिए उनके योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता है। गौरतलब है कि सिविक सेंटर कला मंदिर स्थित ऑडिटोरियम में मनवा कुर्मी क्षत्रिय समाज के तत्वावधान में हर साल की तर्ज पर इस साल भी छत्तीसगढ़ के प्रथम स्वप्न दृष्टया एवं छत्तीसगढ़ प्रदेश निर्माण के प्रथम अगुवा डॉक्टर खूबचंद बघेल की जयंती पर राज्य के मुखिया भूपेश बघेल, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, विधायक देवेंद्र यादव, सांसद विजय बघेल व महापौर नीरज पाल सहित गणमान्य लोगों की उपस्थिति में दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। तत्पश्चात समाज द्वारा अतिथिगणों का सम्मान किया गया। तत्पश्चात प्रतिभावान छात्र सम्मान व सेवानिवृत्ति सम्मान, साथ ही डॉक्टर खूबचंद बघेल नामक द्वारा सम्मान नेत्र चिकित्सक लाखेश चंद मड़रिया को दिया गया। शामिल अतिथिगणों ने डॉक्टर खूबचंद बघेल को स्मरण कर उनके जीवन पर प्रकाश डाला। डॉक्टर साहब के जीवनी, ओकर व्यक्तित्व, ओकर कृतित्व इला हम सब जाना था। राजनीतिक जीवन, सामाजिक जीवन, सहकारिता क्षेत्र, एक अच्छा लेखक, कलाकार, एक बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी। जीवन की शुरुआत कांग्रेस पार्टी से करी। डॉक्टरी की पढ़ाई छोड़ के जेल गई और ऐसा बहुत कम हिंदुस्तान में हुई जेकर माता भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हो, जेकर पत्नी भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हो, खुद तो रही भी कर रही। और बाद लगातार अन्याय अत्याचार के खिलाफ संघर्ष रही से तो देश के आजादी पर संघर्ष भी करी। समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रही से, साथ ही साथ छत्तीसगढ़ राज्य के आंदोलन के अग्रणी व्यक्तित्व से। आजादी की लड़ाई के समय न केवल आजादी की लड़ाई बल्कि समाज सुधार के भी क्षेत्र में काम होते थे। और समाज सुधार में उस समय जिन छुआछूत थे, ऊंच नीचे, उनके खिलाफ लगातार महात्मा गांधी के नेतृत्व में संघर्ष चला था। यूं अनेक ऐसे उदाहरण आप यदि छत्तीसगढ़ के इतिहास आप पढ़ो तो जहां पंडित सुंदरलाल शर्मा मंदिर में अनुसूचित जाति के मतलब प्रवेश कराए, काम करे, तो जनेऊ पहनाए के भी आंदोलन वो समय के जते भी बड़े नेता थे मन कराई, चाहे चंदीलाल बैरिस्टर हो, चाहे पंडित रविशंकर शुक्ल हो, चाहे डॉक्टर बघेल हो, चाहे राघवेंद्र राव हो। ये मन जाके यदि हमारे पाटन क्षेत्र में कहा तो उदयराम जी, पंथराम जी, ये मन खूब करे है आंदोलन कि जब अनुसूचित जाति के केस कर्तन करना है, कांग्रेसी मन आगे बढ़ के वो आंदोलन में भाग गए। तो जो छुआछूत की जो लड़ाई है वो समय खत्म करे के काम
उमें डॉक्टर खूबचंद बघेल खूब आगे बढ़ के काम करी। चंदखुरी में जे सेठ बरछिया जी से अनंत राम बरछिया वो एक जन सतनामी के केस कर्तन कर दी, मतलब हेयर कटिंग करीस, तो गांव भी छोटी समाज भी छोटी। तो डॉक्टर साहब ऊंच नीच के नाटक लिखीस और चंदखुरी में ओकर मंचन हुई और में डॉक्टर साहब खुद लिखे भी नहीं से और साथ साथ वो में कलाकार के रूप में वो भाग भी ले रही से। और देखे बार जहाँ पंडित रविशंकर शुक्ल जी से महंत लक्ष्मी नारायण दास जी बड़े बड़े जन रायपुर के जिनका बड़े नेता है कि चंदखुरी गांव में जाकर रात के नाटक देखे और सुबह होते होते गांव वाला मन के और समाज वाला मन के हृदय परिवर्तन हुई। तो सुबह नाटक सिराए के बाद तुरंत गांव बैठक हुई और सेठ अनंत राम बरछिया वैसे हमारे समाज में सब दाऊ होते, माल गुजार होते, किसान होते, मजदूर भी होते, लेकिन सेठ बहुत कम होते। लेकिन अनंत राम बरछिया जी सेठ अनंत राम बरछिया के नाम से जाने जाते थे। और गांव में बैठक हुई और बाद जब फैसला हो रही थी तो वापस नहीं। समाज में जड़ता बहुत रही है और जड़ता पर निश्चित रूप से समाज के व्यक्ति मन समाज के जब रतन चाहते वो मन लड़ाई लड़े और लंबा भाई आज से थोड़े होते। भगवान बुद्ध से लेके कबीर तक के आप आ जाओ, समाज में जिन कुरीति है तेरे खिलाफ लड़ाई लड़े। महात्मा गांधी का समाज पर नहीं छोड़े रही से, अत्य पर छोड़ दी रही से कि विदेश भी समुद्र पार करके वो समाज को निकाल दे रही। काज ये समाज अलग रचना करे। आदरणीय डॉक्टर खूबचंद बघेल जयंती समारोह के आयोजन के उपलक्ष्य में बहुत बहुत बधाई और शुभकामना। माननीय मुख्यमंत्री जी ला बहुत बहुत बधाई। आज गरिमामय कार्यक्रम में होकर उपस्थिति हो है, लगातार हर कार्यक्रम में होकर उपस्थिति रही थे, समाज ला दिशा दे के काम चलत रहते होवत रहते। डॉक्टर खूबचंद बघेल जी ला हमन बहुत ही सम्मान के साथ छत्तीसगढ़ राज्य के स्वप्न दृष्टा के रूप में स्मरण करथन, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में स्मरण करथन, प्रखर राजनेता के रूप में भी हम पूरा स्मरण करथन, साहित्यकार के रूप में, चिंतक के रूप में, वरिष्ठ समाज सेवी के रूप में, न जाने होकर कतका अकन क्षेत्र में हस्तक्षेप अपन जीवन काल में रहे होकर वो दिशा में हम सब बोले स्मरण करथन, याद करथन। और निश्चित तौर पे ये हर क्षेत्र में होकर योगदान रहे तभी जाके बोला हर क्षेत्र में स्मरण किए जाते। और छत्तीसगढ़ के स्वप्न दृष्टा के रूप में आज जिन वो सपना देखे रही से आज वो साकार हुआ जाते, ये हम सब के लिए गौरव की बात है, खुशी की बात है। और स्पष्ट मानना है कि समाज के संगठन के माध्यम से आज ये सामाजिक संगठन के कार्यक्रम में सामाजिक संगठन के माध्यम से ऐसे कोई क्षेत्र नहीं है जिसमें हस्तक्षेप ना किए जा सके, चाहे वो राजनीति के क्षेत्र हो, समाज उत्थान के क्षेत्र हो, शिक्षा के क्षेत्र हो, चिकित्सा के क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में व्यवसाय के क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में संगठन के सामाजिक संगठन के माध्यम से हस्तक्षेप किए जा सकते। भिलाई जो कि एक मिनी भारत का स्वरूप अपने अंदर समा के रखा है और इस भिलाई में देश के हर कोनों से लोग आके यहाँ पर बसते हैं। मैं बहुत बार इस बात को सोचता था कि सेल ने तो बहुत सारी जगह प्लांट लगाए, सेल ने जो आधुनिक तीर्थ कहा जाता है बहुत सारी जगह प्लांट लगाए, लेकिन मिनी भारत का जो स्वरूप और भावना केवल भिलाई में क्यों रहती है। और ये भिलाई ऐसा इतना बहुत ही स्वस्थ वातावरण भिलाई का ही क्यों है, उसका पीछे का जो कारण है ना वो छत्तीसगढ़ महतारी और छत्तीसगढ़ महतारी के सपूत है। छत्तीसगढ़ महतारी के सपूत में वो भावना है कि उन्होंने देश भर से आए हुए लोगों को अपनाया और अपने साथ प्रेम व्यवहार से यहाँ पर अपना पन का भाव दिया। मैं
बहुत ही सौभाग्यशाली अपने आप को महसूस करता हूं कि मुझे अगर कहूं सार्वजनिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में, पहले भी आप लोगों के सामने कहा है, पहली बार माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने कहने का अवसर मिल रहा है। आपके पास जब जब कार्यक्रमों में मैं आया हूं, मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली महसूस करता हूं। कारण है, चूंकि हम राजनीतिक जीवन में हैं, सार्वजनिक जीवन में हैं, तो सीखना है, राह चाहिए। मैं बहुत सौभाग्यशाली महसूस करता हूं क्योंकि कुर्मी समाज से आने वाले हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, वैसे जो व्यक्तित्व है वो केवल एक समाज पर केंद्रित नहीं है, पूरे विश्व का चिंतन वो करते हैं, लेकिन उनके नीचे रहकर मुझे राजनीतिक राह मिल रही है, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। महामानव के जन्म आज से 123 वर्ष पूर्व पथरी गांव में हुई। मालगुजार परिवार, लेकिन वो सबसे अछूता रहते हुए डॉक्टर खूबचंद बघेल जी जन मात्र 69 वर्ष की आयु में जो कर दिखाई, आज पूरा छत्तीसगढ़ ही नहीं, पूरा देश देखा है। बहरहाल इस गरिमामयी आयोजन में बड़ी संख्या में समाज सहित दिगर समाज के लोगों की उपस्थिति दर्ज की गई। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट। सावन के तीसरे सोमवार भिलाई नगरी शिवमय हो गई। तीसरे सोमवार को भिलाई विधायक देवेंद्र यादव ने कांवर यात्रा निकाली। दुर्ग के शिवनाथ नदी से जल लेकर विधायक देवेंद्र यादव और उनके समर्थकों सहित सैकड़ों शिव भक्तों ने देवबलौदा के प्राचीन शिव मंदिर पहुंचकर जलाभिषेक किया। दुर्ग से लेकर भिलाई के सभी चौक चौराहों में जगह जगह फूल बरसाकर कांवड़ियों का स्वागत सम्मान किया गया। इस मौके पर विधायक देवेंद्र यादव ने कहा कि सावन के महीने में कांवर का काफी महत्व है और कांवर अर्पण करने से महादेव सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। नदी से जल ग्रहण करके हम लोग हमारे प्राचीन मंदिर देवबलौदा धाम जा रहे हैं और सभी श्रद्धालुओं से के साथ जा रहे हैं और हम सब पूरे देश, पूरे छत्तीसगढ़, पूरे भिलाई वासियों के लिए कामना करते हैं कि उनकी बिगड़े काम बने और उनके भोले बाबा का आशीर्वाद उनके ऊपर बने। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस प्रदेश चुनाव समिति की घोषणा की गई है। इस चुनाव समिति में छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज को चेयरमैन बनाया गया है। कांग्रेस की चुनाव समिति को लेकर भाजपा के मुख्य प्रवक्ता व वरिष्ठ विधायक अजय चंद्राकर ने बड़ा बयान दिया है। अजय चंद्राकर ने कहा कि कांग्रेस की प्रदेश चुनाव समिति तो एक मुखौटा है, चुनाव तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की प्राइवेट आर्मी लड़ेगी। कांग्रेस ने आज चुनाव समिति घोषित की है, वो एक मुखौटा समिति है। इस चुनाव में मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी के लड़ाके, उनकी प्राइवेट आर्मी, जिसमें तस्कर, माफिया, रेत चोर, सटोरिया, डकैत, तस्कर शामिल हैं, ऐसे सेना के लोग चुनाव लड़ेंगे और ये बिल्कुल जनता से हटकर चुनाव होगा, अपराधी बनाम जनता का चुनाव होगा, भ्रष्टाचार बनाम जनता का चुनाव होगा। आप देख लीजिए, कांग्रेस के जितने चेहरे हैं उन पर किसी न किसी तरह के आरोप मंत्रिमंडल में हमने लगाए हैं। तो आप देखिएगा कि इन्हीं तरह के चेहरों के बीच कांग्रेस चुनाव में जाएगी और श्री भूपेश बघेल जी अपनी प्राइवेट आर्मी, जैसे येवगेनी प्रिगोजिन ने रूस में प्राइवेट आर्मी बनाई है, वैसे ही उस प्राइवेट आर्मी के बलबूते वो चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस पार्टी नक्शे में नहीं होगी, सिर्फ उनकी दादागिरी इस चुनाव में दिखेगी। तस्करों को और भ्रष्टाचारियों को, माफियाओं को भगाना है, पूरे दम के साथ फिर से कमल फूल खिलाना है, भाजपा सरकार बनाना है।
छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री जितेंद्र साहू द्वारा जनता की समस्याओं को जानने के लिए आपकी समस्या आपके द्वार खत्म करने की मुहिम जो मंत्री द्वारा चलाई जा रही है, उसी के अनुरूप वार्डों में उनके घर में जाकर समस्याओं का समाधान किया जा रहा है, जिसके अनुरूप वार्ड 22 मैत्री कुंज में वार्ड भ्रमण किया गया। इस दौरान रिसाली नगर निगम की महापौर शशि सिन्हा, पार्षद जहीर अब्बास, जोन 2 अध्यक्ष अशोक सिन्हा, जोन 5 अध्यक्ष अमृतपाल टीटू, रिसाली नगर निगम मीडिया प्रभारी डी नारायण सहित अन्य लोग शामिल रहे। इसी के साथ ही रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। कृषि एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग का अतिरिक्त भार मिलने पर माननीय बाबूजी तामध्वज साहू जी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। विनीत डी नारायण, सचिव जिला कांग्रेस कमेटी भिलाई शहर, मीडिया प्रभारी नगरपालिका निगम रिसाली। टेंशन ना लो, शिवा लो। आयुर्वेद एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर, चर्म रोग, दांत खाज, खुजली, चेहरा पर किसी प्रकार की झाइयाँ, दाग धब्बे, फोड़ी फुंसी, प्रेगनेंसी, स्ट्रेच मार्क आदि का गारंटेड इलाज। जी हाँ, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर। यहाँ पर आयुर्वेदिक दवा एवं एक्यूप्रेशर थेरेपी द्वारा बिना ऑपरेशन किए बवासीर, भकंदर, हाइड्रोसिल, गुप्त रोग, चर्म रोग का इलाज किया जाता है। बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन इलाज मलद्वार की जितनी भी पुरानी तकलीफ हो, जैसे खून आना, चुभने जैसा दर्द होना, जलन, मस्सा, मवाद आना, पेट साफ न होना आदि का जड़ से गारंटेड इलाज। गुप्त रोग, शादी के बाद या शादी के पहले बचपन की गलतियां, उम्र की अधिकता या किसी भी कारण से मर्दाना कमजोरी, शीघ्र पतन, शादी के नाम से डर लगना, बच्चा न होना, पेशाब में जलन, स्वप्न दोष, शारीरिक कमजोरी, थकान आदि बीमारियों सहित हाइड्रोसिल का बिना ऑपरेशन गारंटेड इलाज। महिला गुप्त रोग, बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन जड़ से गारंटेड इलाज। माहवारी गड़बड़ी, सफेद पानी जाना, हाथ पैर में जलन, दर्द, कमर में दर्द, बच्चा न होना, मिर्गी, पुराने से पुराना घाव, गैंग्रीन का इलाज किया जाता है। हमारा पता डॉक्टर हीरा, गया नगर, दुर्ग। मोबाइल नंबर 9981659182। नन्हे नन्हे प्यारी जान, पढ़ेंगे लिखेंगे तभी तो बनेंगे भारत की पहचान। बच्चों से ही है कल का भविष्य, तो आइए उदय पब्लिक स्कूल में जल्द ही एडमिशन कराइए। जी हाँ, एडमिशन शुरू हो चुके हैं। नर्सरी से कक्षा 8वीं तक आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस नियर एसीसी बोगदा पुल, नंदनी रोड, जामुल, भिलाई में स्थित 2019 से गुणवत्ता भर शिक्षा प्रदान करने वाला आपके क्षेत्र में पहली बार, जिसका नाम है उदय पब्लिक स्कूल। जी हाँ, सभी कक्षाओं के लिए निःशुल्क प्रवेश। स्कूल नर्सरी से कक्षा 8वीं तक के लिए इस वर्ष प्ले ग्रुप की भी शुरुआत की जा रही है। सरकार द्वारा 25% छात्रों के लिए मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी। प्रवेश के लिए जल्दी करें। बस वैन की सुविधाएं भी उपलब्ध है। पुस्तकालय सुविधाएं है, सीसीटीवी कैमरा, संगीत कक्ष, खेल और सांस्कृतिक गतिविधियां, मल्टीपर्पस हॉल, महत्वपूर्ण दिन और त्योहारों को भी यहाँ मनाया जाता है। कंप्यूटर लैब और स्मार्ट क्लास शिक्षण सुविधाएं भी उपलब्ध की जाती है। अग्नि सुरक्षा के लिए भी सुविधाएं उपलब्ध है। बच्चों के अंग्रेजी बोलने पर भी महत्वपूर्ण ध्यान दिया जाता है।
तो फिर देरी किस बात की, जल्दी कीजिए क्योंकि एडमिशन शुरू हो चुके हैं उदय पब्लिक स्कूल में। आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस, निकट एसीसी बोगदा पुल, नंदनी रोड, जामुल, भिलाई में। कृष्णा पब्लिक स्कूल नेहरू नगर भिलाई। कृष्णा पब्लिक स्कूल सेशन 2023 व 24 एडमिशन ओपन। आपके बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए कृष्णा पब्लिक स्कूल। आवश्यक सुविधाएं: प्लेग्राउंड, लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब, वेल फर्निश्ड क्लासरूम, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी के साथ बाहर से आए स्टूडेंट्स के लिए सर्व सुविधा युक्त हॉस्टल सुविधा। तो बता दें, कृष्णा पब्लिक स्कूल अनुभवी शिक्षकों के द्वारा विद्यार्थियों को अध्ययन कराया जाता है। कृष्णा पब्लिक स्कूल एडमिशन ओपन। हमारा पता कृष्णा पब्लिक स्कूल भिलाई। कॉन्टैक्ट नंबर 0788403090 078822922714। मोबाइल नंबर 7389740903 7389840904। बीएम शाह सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल 24 घंटे आपातकालीन सुविधाएं, जिसमें मॉडुलर ऑपरेशन थिएटर से सुसज्जित छत्तीसगढ़ के प्रतिष्ठित न्यूरो फिजिशियन, न्यूरो सर्जन की सुविधाओं के साथ सड़क दुर्घटना में घायल मरीजों के लिए विशेष ट्रॉमा आईसीयू की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में हृदय रोग विशेषज्ञों की टीम के साथ एडवांस कैथ लैब की सुविधाएं, साथ ही जिसमें एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में मेडिकल आईसीयू, सर्जिकल आईसीयू, एनआईसीयू, बर्न यूनिट के साथ डायलिसिस की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। हॉस्पिटल के सभी वार्ड एयर कंडीशनर होने के बावजूद सबसे किफायती दरों में उपलब्ध। जनरल वार्ड, प्राइवेट रूम, डिलक्स रूम, सुपर डिलक्स रूम की सुविधाएं उपलब्ध है। हॉस्पिटल में गायनिक डॉक्टर्स की एक्सपर्ट टीम, नॉर्मल डिलीवरी एवं सिजेरियन के लिए सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही साथ महिला एवं बच्चों के लिए अलग अलग वार्ड की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में सभी प्रकार की जांच जैसे एमआरआई, सीटी स्कैन, सोनोग्राफी, 2D इको, ईसीजी, ईईजी, एंडोस्कोपी, एक्सरे, खून एवं पेशाब की जांच की सुविधा बेहद किफायती दरों में उपलब्ध है। हमारा पता बीएम शाह हॉस्पिटल एवं मेडिकल रिसर्च सेंटर, शास्त्री नगर, सुपेला, भिलाई। फोन नंबर 7773077711 7730777722। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। भाजपा के दिग्गज नेता और जिला सहकारी बैंक दुर्ग के पूर्व अध्यक्ष प्रीतपाल बेलचंदन को दुर्ग कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी जिला कोर्ट से जमानत खारिज होने के बाद की है। प्रीतपाल पर 2014 से 2020 के बीच जिला सहकारी केंद्रीय बैंक दुर्ग के अध्यक्ष रहते हुए लगभग 15 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप है। दुर्ग जिला केंद्रीय सहकारी बैंक के पूर्व अध्यक्ष और भाजपा के वरिष्ठ नेता प्रीतपाल बेलचंदन को सोमवार को दुर्ग सिटी कोतवाली पुलिस ने उनके संतराबाड़ी निवास से गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद थाना लाकर प्रीतपाल बेलचंदन का दुर्ग सिटी कोतवाली द्वारा न्यायालय में पेश करने के पहले डॉक्टर मुलाहिजा कराने ले जाया गया। तब उन्हें मीडिया ने घेर लिया और उनसे कुछ सवाल दागना शुरू कर दिया, तो उन्होंने मीडिया के किसी भी सवालों का जवाब देने से साफ इनकार कर दिया। क्या बोलना चाहेंगे? कुछ बोलना चाहेंगे? चलो न्यायालयीन प्रक्रिया निपटने दो, उसके बाद बोलेंगे। इसमें कुछ बोलेंगे? कुछ नहीं बोलेंगे? महाराज पीछे आ जा। भैया एक बाइट लेना नहीं से कुछ बोल दो ना। देख कक्ष दिखा दे, कक्ष दिखा दे। सामने मत जाओ पंडा जी, सामने मत जाओ। पंडा जी रुक जाओ बस। बताना चाहते हैं, प्रीतपाल बेलचंदन लगातार 20 वर्षों तक दुर्ग जिला केंद्रीय सहकारी बैंक के अध्यक्ष रहे हैं। उस दौरान उन पर करोड़ों रुपए के घोटालों का आरोप भी लगता रहा है। अब उस मामले में आज गिरफ्तारी हुई है, जिसके चलते उनकी गिरफ्तारी से दुर्ग की राजनीति गर्माती नजर आ रही है। चुनावी वर्ष में उनकी गिरफ्तारी से दुर्ग की राजनीति का माहौल भी गर्म सा होने लगा है। 2008 में भाजपा की टिकट से उन्होंने दुर्ग ग्रामीण से चुनाव लड़ा था। वे महज 1500 वोट से चुनाव हार गए थे।
इस बार भी दुर्ग ग्रामीण में बीजेपी से कड़ी दावेदारी मानी जा रही थी। इस बीच उनकी गिरफ्तारी ने उनके शुभचिंतकों व पार्टी को सकते में डाल दिया है। गौरतलब है कि बेलचंदन पर 2014 से 2020 के बीच दुर्ग जिला केंद्रीय बैंक के अध्यक्ष रहते हुए अपने प्रभाव का प्रयोग कर करोड़ों रुपए के हेरफेर का आरोप है। उन्होंने अपने शुभचिंतकों को लाभ दिलवाया था, जिसमें एफआईआर दर्ज भी हुई थी। इसके बाद वह फरार भी चल रहे थे और जमानत याचिका खारिज हो जाने के बाद आज सुबह दुर्ग सिटी कोतवाली पुलिस ने उन्हें आखिर उनके घर से गिरफ्तार कर ही लिया। बीच में माननीय कलेक्टर महोदय द्वारा एक जांच समिति बनाई गई थी, जिसमें उस समय के जो सहकारी बैंक के अध्यक्ष थे, जिला सहकारी, उनके अगेंस्ट कुछ अनियमितता की शिकायत थी। तो ये जांच कमेटी बैठी थी। जांच कमेटी ने 4-5 बिंदुओं पे जांच की थी और शिकायत को सही पाया था, तो उसके बेस पे एक एफआईआर दर्ज किया गया था। एफआईआर कुछ समय के बाद माननीय उच्च न्यायालय का निर्देश था, उसको स्टे उसमें मिल गया था। स्टे वेकेट अभी फ़िलहाल ही रिसेंटली हुआ है और माननीय उच्च न्यायालय ने निर्देश भी दिया था कि तत्काल इस मामले में अग्रिम कार्रवाई करके चालान पेश किया जाए। इसी के तहत आज जो मुख्य इसमें आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी की गई है और उसके बाद फिर अब चालान की प्रक्रिया भी आगे जारी है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। कोनी बिलासपुर में विश्व हिंदू परिषद के 3 दिवसीय अभ्यास वर्ग के समापन अवसर पर विश्व हिंदू परिषद के प्रांत कार्यकारी अध्यक्ष चंद्रशेखर वर्मा ने भिलाई नगर विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष पद पर राजीव चौबे की नियुक्ति की है। पूर्व छात्र नेता राजीव चौबे 2007 से स्मृति गृह निर्माण सहकारी संस्था के लगातार 4थी बार निर्वाचित अध्यक्ष हैं। ओजस्वी वक्ता और वीर रस के कवि राजीव चौबे स्मृति गृह निर्माण सहकारी संस्था के बैनर तले पूरे साल खेल, सांस्कृतिक, साहित्यिक व धार्मिक कार्यक्रमों को आयोजित करते हैं। मणिपुर में शांति बहाली और देश के दूसरे राज्यों में आदिवासियों पर हो रहे अत्याचार पर आदिवासी समाज के लोगों ने आवाज उठाई, रैली निकालकर कलेक्ट्रेट पहुंचे और ज्ञापन भी सौंपा। मणिपुर की घटना के बाद पूरे देश भर में न्याय की गुहार लगाते आदिवासी समाज के लोगों द्वारा छत्तीसगढ़ में भी आक्रोश जताया जा रहा है। सोमवार को भी गोंडवाना समाज बूढ़ादेव समिति के बैनर तले सैकड़ों की संख्या में महिलाएं व पुरुषों ने दुर्ग के गांधी प्रतिमा के पास से रैली निकाली और पैदल मार्च किया। साथ ही हो रहे इस अत्याचार के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की और जमकर नारेबाजी की। कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रदर्शनकारियों ने ज्ञापन भी सौंपा। यह है कि मणिपुर सरकार को बर्खास्त करना चाहिए और नरेंद्र मोदी जी इस पर संज्ञान लेना चाहिए। लेकिन नरेंद्र मोदी जी जो है ना मन की बात करते हैं, लेकिन मन के अनुसार वो जो है ना सोए हुए हैं। और आदिवासी समाज, अनुसूचित जाति जनजाति, समस्त पिछड़ा वर्ग, ओबीसी समाज, मूल निवासियों पर लगातार अत्याचार पर अत्याचार बढ़ रहा है मोदी सरकार के शासनकाल में। बता दें कि ज्ञापन देने पहुंचे समाज के पदाधिकारियों ने बताया है कि कुछ वर्षों में देश के अंदर आदिवासियों के ऊपर सत्ता व कुछ विघटनकारी संगठन द्वारा लगातार अमान्य घटनाओं को अंजाम देकर संविधान के अनुच्छेद 371-72 को खत्म करने के इरादे से संकट पैदा करने का काम किया जा रहा है, जिसके चलते समाज के बैनर तले महामहिम राष्ट्रपति के नाम कलेक्ट्रेट पहुंच आदिवासियों के ऊपर हो रहे अत्याचार, शोषण, हत्या पर रोक लगाने सहित मणिपुर सरकार को बर्खास्त किए जाने की मांग की। इस संबंध में सर्व समाज के पदाधिकारियों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। हम महिलाओं पे बहुत भेदभाव हो रहा है, ये गलत है। और आदिवासी समाज पे अत्याचार हो रहा है, ये है भेदभाव हो ही रहा है। ये सरकार हमारी सुन नहीं रही है, ये बहुत निंदी वाली बात है। इसमें बिल्कुल सरकार की दोषी है कि जब बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बोल रहे हैं सरकार, तो ये कहाँ गई उनकी बेटी बचाओ बेटी से बचाओ वाला ये नारा? खाली नारा ही बच रह गया है, बेटी को नहीं बचा रहे हैं सरकार। खाली अपना रेटी ये कर रहे हैं, अपने ही प्रचार प्रसार कर रहे हैं, अपने ही धर्म और ये को मानने के लिए मजबूर कर रहे हैं लोगों को, और हम लोग को ये सब आदिवासियों पे अत्याचार कर रहे हैं। हम न्याय चाहते हैं, दोषियों पे कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। इसी के साथ ही रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं, आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। अब किसानों की समस्याओं का हुआ समाधान। जी हां, अब दुर्ग जिले सहित अन्य जिलों के किसान भी हुए खुशहाल। आपके अपने शहर दुर्ग जिले में खुल गया है कमला मोटर्स, जहां उपलब्ध है ज्यादातर कंपनियों के हार्वेस्टर। उच्च क्वालिटी के हार्वेस्टर चले सालों साल, करे किसानों को मालामाल। पानेसर, सोनालिका, एस और केस ग्रुप के सबसे शक्तिशाली हार्वेस्टर।
इनमें कई विशेषताएं हैं, जैसे ऑटो क्लीनर, रेडिएटर, 5 स्पीड वाला गियर बॉक्स, पावर कोटिंग रील टाइम, अत्यधिक टिकाऊ फिंगर्स, स्टेनलेस स्टील कटर बार, नई मजबूत बॉडी और नए ग्राफिक्स। कमला मोटर्स की विशेषताएं: कुशल एवं जानकार इंजीनियर्स द्वारा हार्वेस्टर्स की जानकारी उपलब्ध कराना, सबसे बेहतर सर्विस सहित किसानों को उचित सलाह देकर किसानों को हार्वेस्टर के जरिए अत्यधिक लाभ दिलाना, साथ ही कुशल कारीगरों द्वारा हार्वेस्टर्स की सर्विसिंग और इन सब से ऊपर एक व्यवहार कुशल प्रबंधन और स्टाफ। कमला मोटर्स, ग्राहकों के विश्वास पर खरा। हमारा पता कमला मोटर, GE रोड, गंजपारा, दुर्ग। कॉन्टेक्ट नंबर 9039879080। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। भिलाई की राजनीति में इन दिनों युवाओं के प्रवेश का दौर चल रहा है। एक ओर जहां भाजपा के कार्यकर्ता कांग्रेस में जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं का भाजपा में प्रवेश जारी है। विगत दिनों कुछ युवाओं ने भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव के कार्यों से प्रभावित होकर कांग्रेस प्रवेश किया था। उन्हीं युवाओं ने खुर्सीपार दुर्गा मंदिर के कुछ युवाओं ने रविवार को पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रेम प्रकाश पांडे के निवास स्थान पहुंचकर भाजपा में पुनः प्रवेश किया। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रेम प्रकाश पांडे ने सभी कार्यकर्ताओं का स्वागत करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी ही विकास की पर्याय है। हज बैतुल्लाह के लिए छत्तीसगढ़ राज्य के हज यात्रियों के दूसरे जत्थे की हुई वापसी। इस मौके पर दुर्ग पहुंचे हाजियों का फूल मालाओं से स्वागत किया गया। हज की पवित्र यात्रा के लिए गए छत्तीसगढ़ प्रदेश से सैकड़ों की संख्या में हाजियों का वतन वापसी का दौर शुरू हो चुका है। इसके साथ राज्य में हाजियों का दूसरा जत्था भी नागपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचा, जहां से दुर्ग, भिलाई, रायपुर, राजनांदगांव सहित अन्य जगहों के हाजियों की वापसी होने लगी। इसी कड़ी में दुर्ग पहुंचे हाजियों के इस्तकबाल के लिए पहुंचे मुस्लिम समाज के लोगों ने फूलों से उनका जोशीला स्वागत किया। साथ ही सभी ने आए हुए हाजियों से गले मिलकर अपनी शुभकामनाएं दी। इसी कड़ी में दुर्ग, केलाबाड़ी और सुभाष नगर से हाजी सैयद साकिर अली, हाजी सैयद गफ्फार अली, जरीना खातून, शबनम खातून, कमाल अंसारी, शमीम खान, नसीमा बानो, यूसुफ खान, अमरीन बानो, अशरफ अली, मुबाशिरा, नदीम भाई, रिजवान खान, सलीमुद्दीन साहब, शाहिद साहब, नगीना बानो सहित अन्य हाजी दुर्ग पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने उनका स्वागत करने पहुंचे लोगों को जी भरकर दुआएं दी। साथ ही मीडिया के समक्ष अपनी अनुभवों को भी साझा किया। माशाअल्लाह, आप तमाम लोगों की दुआओं से, अल्लाह पाक के करम से हम जैसे गुनहगार आदमी को अल्लाह पाक ने अपने हरीमैन शरीफैन के को दीदार कराए। मैं अल्लाह पाक से दुआ करता हूँ या अल्लाह पाक हमारे जैसे गुनहगार आदमी को आपने अपने घर का दीदार कराया, अपने प्यारे महबूब का घर दिखाया। इसके लिए हम एक एक सांस के बदले बेशुमार शुक्रिया अदा करते हैं, शुक्रगुजार हैं। हमने वहाँ पर जा कर के अपने तमाम रिश्तेदारों के लिए, ख़ानदान वालों के लिए, शहर वालों के लिए, देश वालों के लिए और तमाम दुनिया वालों के लिए अमन और चैन की दुआएं मांगे। अल्लाह पाक से आज भी दुआ करते हैं, अल्लाह पाक हमारे देश में, हमारे प्रदेश में, हमारे शहर में शांति और अमन बनाए रखे और हमारे
प्रदेश को, हमारे देश में पूरे नाम रोशन करे। आप लोगों की दुआओं से हरीमैन शरीफैन मक्का मदीना की ज़ियारत करके हज करके वापस आया हूँ। आज शहर से सभी हाजियों का वापसी आना हुआ है। बहुत मुबारक पल है और बहुत खुशियों की बात है कि आज पूरे हमारे छत्तीसगढ़ के हाजी अपने घर वापस आ रहे हैं। हमारे अपने वार्ड के लिए, अपने शहर के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अड़ोस पड़ोस के लिए, अपने वतन के लिए, सबके लिए दुआएं करके आ रहे हैं ये लोग। और बहुत मुबारक पल है कि अल्लाह के घर से आज हज करके लौटे हैं। हम लोग आज सैकड़ों की तादाद में, देखो हमारे किलाबाड़ी से सैयद साकिर अली जी, सैयद गफ़ार अली जी, उनका परिवार आया है। हम सब इस्तकबाल करने आए हैं और बहुत खुश हैं हम लोग, और अल्लाह से दुआ करते हैं कि ये पल हम लोगों के लिए भी नसीब हो, हम भी हज पे जाएँ। और जितने लोग यहाँ आए हैं इस्तकबाल करने हाजियों का, ये सब अल्लाह अपने घर में इन सबको बुलाए, मैं ऐसी दुआ करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए बड़े फ़ख्र की बात है कि हमारे शहर के हाजी लोग आज हज करके वापस आए। अल्लाह इनके हज कबूल करे, हमारी दुआएं हैं और हम इनसे दुआएं लेने आए हैं, इनका इस्तकबाल करने आए हैं। ये अल्लाह के मेहमान थे, बड़े ही खुशी की बात है और हमें फ़ख्र है कि इनको हज करने का मौका मिला और इनसे हम दुआ कराने आए हैं कि हमारे लिए भी दुआ करें और हमारे वतन के लिए, हमारे शहर के लिए, हमारे राज्य के लिए, हमारे पूरे हिंदुस्तान वासियों के लिए दुआ करें ताकि यहाँ अमन चैन बरकरार रहे, लोगों में आपसी भाईचारा, मोहब्बत और सौहार्द कायम रहे। और इनका हम इस्तकबाल करते हैं और बड़ी खुशी महसूस कर रहे हैं और हमारे खुद के लिए दुआ कराने के आए हैं कि हमारी भी जायज़ तमन्नाएं पूरी हों और हमें भी हज करने का मौका मिले। ये बहुत हमारे लिए फ़ख्र की बात है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। न्यूज कैसे बनती है, एडिट कैसे की जाती है, रिपोर्टर्स रिपोर्टिंग कैसे करते हैं, एक पूरी तरह बनी न्यूज को एंकर कैसे पढ़ती है, ये सब जानकारी लेने ग्रैंड एशियन न्यूज पहुंचे ओम और विवान से हमने खास चर्चा की। ग्रैंड एशियन न्यूज पहुंचे ओम और विवान ने सभी बातों का जवाब काफी बेबाकी से दिया। ग्रैंड एशियन न्यूज के कार्यालय पहुंच और जायजा ले रहे ये नन्हे यूट्यूबर हैं ओम और विवान। महज 13 साल में ओम व 9 साल के विवान ने यूट्यूब में तहलका मचाने के बाद उन्होंने मीडिया की जानकारी लेनी चाहिए। न्यूज़ कैसे तैयार किया जाता है, कैसे एडिट होती है न्यूज़, कैसे टाइप होता है और कैसे वीडियो होता है, ये सब देखने ग्रैंड एशियन न्यूज़ के कार्यालय पहुंचे नन्हे यूट्यूबर ने सभी चीज़ों की बारीकियों से जायजा लिया। इस दौरान हमने भी उन दोनों नन्हे यूट्यूबर ओम और विवान के अनुभवों को जानना चाहा और छोटी सी चर्चा की। तो दर्शकों, आज का दिन हमारे लिए काफ़ी खास है। बता दें कि आज हमारे स्टूडियो में नन्हे यूट्यूबर्स ओम एंड विवान, जो कि यूट्यूब में अपनी काफ़ी अच्छी पहचान बना चुके हैं। इनके व्लॉग जो हैं इतने फेमस हैं, काफ़ी सारे इनके फॉलोअर्स हैं। इन्होंने आज ग्रैंड एशियन का विजिट किया और जानना चाहा कि न्यूज़ कैसे बनती है, हम एंकरिंग कैसे करते हैं। तो हम सबसे पहले इन दोनों का स्वागत करेंगे। ओम एंड विवान, आप दोनों का स्वागत है। थैंक यू। मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मैं यह जानना चाहता था कि न्यूज़ कैसे बनती है और आज मैंने यहाँ ग्रैंड एशियन के स्टूडियो विज़िट किया और मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मात्र तुम 13 ईयर के हो, स्कूली विद्यार्थी हो और यूट्यूबर भी हो, तो कैसे सक्रिय रहते हो, कैसे करते हो, दोनों को मैनेज कैसे करते हो? जो मैनेज करना रहता है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रहता है, क्योंकि जहाँ नॉर्मली जो बच्चे लोग रहते हैं वो अपना ज़्यादातर आजकल टाइम सोशल मीडिया में व्यतीत करते हैं, गेम्स खेलते हैं। तो मैं भी ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मैं बिल्कुल वो सब नहीं करता। जो उनमें से मैं टाइम निकाल के एडिटिंग करता हूँ, वीडियोस बनाता हूँ और फिर थोड़ा बहुत सोशल मीडिया यूज़ करता हूँ। तो मैं भी आप सबसे यही कहना चाहूँगा कि आप भी अपने काम पर अच्छे से ध्यान दीजिए। जो सोशल मीडिया का यूज़ है वो भी थोड़ा सा आप कम कर दीजिए। ओम, बहुत अच्छी बात ओम ने बताया। खासकर बच्चे जो हैं यूट्यूब में फुहड़ता और ये सब इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ओम ने एक पहचान बनाते हुए अपने ऐसे ऐसे व्लॉग बनाए हैं जो कि प्रेरणा देता है। हाल ही में अभी मैंने सुना कि तुम छातागढ़ जाकर आए हो, वहाँ किस तरह का अपने व्लॉग बनाया और क्या वहाँ पर अचीवमेंट किया? जी, छातागढ़ में अभी हम गौशाला गए थे और छातागढ़ के एक बहुत ज़्यादा फेमस मंदिर गए थे। तो गौशाला में हमने यह देखा कि एक्सीडेंटल जैसी गायें रहती हैं, उनकी सेवा उन लोग कैसे करते हैं, जो भी जीव जंतु रहते हैं उनकी वह सेवा कैसे करते हैं, उनको खाना कैसे देते हैं। और हमने यह प्रेरणा ली कि हम लोग अपनी तो अच्छे से देखभाल कर ही रहे, तो साथ ही साथ में हमको प्रकृति की भी देखभाल करनी चाहिए। और हम मंदिर में भी गए, भगवान के दर्शन भी किए हमने और वहाँ पे अपने माइंड को पीसफुल इन्वायरमेंट में हम लोग एंजॉय भी करके आए, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। अभी और मात्र 13 ईयर के हो, आने वाले और समय में और किस तरह का यूट्यूब में अपनी पहचान बनाओगे और क्या क्या नया लोगे?
जी, तो नया की तो बात यह है कि मैं हमेशा नई नई चीज़ों के बारे में खोज करता रहता हूँ और भी मैं वीडियोस देखते रहता हूँ यूट्यूब में और आइडिया निकालता हूँ कि मुझे और नई नई क्या लोगों को जानकारी देनी चाहिए। और यूट्यूब सिर्फ मैं ऐसी फ़नी वीडियोस के लिए नहीं बनाता हूँ, एंटरटेनमेंट के लिए नहीं बनाता हूँ। सारे एज ग्रुप वाले मेरी वीडियोज़ को देख सकते हैं और सब उससे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो मेरा यह मोटिव रहता है कि सबको एक सही मायने में इन्फॉर्मेशन दी जाए। हाँ, देखा था मैंने एसपी सर का जो तुमने इंटरव्यू लिया था, वो तो काबिले तारीफ था। हमारे बीच नन्हा विवान भी है, ऑटोमोबाइल में काफ़ी रुचि रखने वाला और जानवरों से काफ़ी प्रेम करने वाला विवान भी ऑटोमोबाइल में काफ़ी जानकारी रखता है। आगे तुम क्या करना चाहते हो कि जैसा बड़ा भाई ओम जो है वो यूट्यूब में सक्रिय है, तुम क्या करना चाहते हो, अपनी कैसी पहचान बनाना चाहते हो? मैं जज बनना चाहता हूँ। जज बनना चाहते हो। पापा का तो वो है कि तुमको ऑटोमोबाइल में और आगे ला करके तुम्हारे साथ काम करेंगे? हाँ, वो भी कर सकता हूँ, जज भी बन सकता हूँ, जो पसंद आएगा वो कर लूँगा। जानवरों के प्रति तुमको काफ़ी प्रेम है। अभी हाल ही में तुमने 2 डक की बहुत मदद की थी जो सबको काट रही थी, उसको तुमने बचाया, उसकी तुमने देख रेख की। क्या कहना चाहते हो? अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। हाँ। दोनों में से मम्मी का लाडला कौन है? हम लोग दोनों में ही है, लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा शरारत करता है, तो मतलब लाडला तो यही है, ऐसा हम लोग समझ सकते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा शरारत दिन भर यही करते रहते हैं। और आज जो ग्रैंड एशियन का विजिट किया तुमने, क्या पाया, कैसा लगा, न्यूज़ कैसे बनती, कैसे एंकरिंग होती, क्या लगा तुम्हें? मैं जब ग्रैंड एशियन का आज जो स्टूडियो है उसमें जब विज़िट किया तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। सबसे पहले जो ये स्टूडियो है ये मैं कहना चाहता हूँ कि बहुत ज़्यादा सुंदर है। जो भी यहाँ पे वॉल में कलर यूज़ किए गए, वॉलपेपर यूज़ किया गया है, बहुत ज़्यादा अच्छा कलर है उसका। और आज मैंने ये भी देखा कि यहाँ पर पूरी चारों तरफ कैसे ग्रीन स्क्रीन यहाँ पर लगाई गई है और बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और यह मैंने एडिटिंग रूम भी विज़िट किया और वहाँ पर देखा कि कैसे वहाँ पर PC रखे गए हैं और कैसे एडिटिंग होती है, तो मुझे काफ़ी सारी अच्छी नॉलेज भी यहाँ से मिल गई। तो आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे स्टूडियो को विज़िट करने के लिए। थैंक यू। और मुझे भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। मैंने नई सबसे बड़ी बात नॉलेज गेन की। जब भी मैं कहीं पर भी जाता हूँ तो मैं हमेशा नई चीज़ों के बारे में जानना चाहता हूँ। जब भी मैं कभी भी व्लॉग बनाने जाता हूँ तो यह नहीं कि सिर्फ मैं नॉलेज दे रहा हूँ, बल्कि मैं नॉलेज भी गेन करना चाहता हूँ ताकि वो मेरे फ्यूचर में काम भी आए। यूट्यूब मीडिया में काफ़ी वो रखता है, समझ है, यूट्यूबर के आजकल काफ़ी डिमांड भी है। क्या मीडिया में आना चाहोगे? हाँ, मीडिया में मैं आ सकता हूँ अगर मुझे ज़्यादा अच्छा लगा तो, रुचि मिली तो। वैसे मुझे यूट्यूब इसलिए पसंद है क्योंकि यूट्यूब में हम लोग नई इन्फॉर्मेशन के छोटे छोटे क्लिप्स डालते हैं जिससे लोगों को काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी लगता है। शॉर्टली हम एक फ़ोन से अच्छे से रिकॉर्ड करके लोगों को इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं और ये बहुत ज़्यादा अच्छा साधन भी रहता है। तो धन्यवाद दोनों का हमारे स्टूडियो को विजिट करने। सावन सोमवार के तीसरे सोमवार को देव बलौदा चरोदा स्थित प्राचीन शिव मंदिर में भगवान भोलेनाथ को जल अर्पण करने बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल रहे। आज सावन महीने का तीसरा सोमवार है। सावन का महीना और इसमें पड़ने वाले हर एक सोमवार का विशेष महत्व होता है। सावन के महीने में सोमवार का व्रत रखना और शिव जी की विशेष पूजा और अभिषेक करना बहुत ही लाभदायक माना जाता है। हिंदू धर्म में सावन सोमवार का व्रत रखने का विशेष महत्व है। ऐसी मान्यता है कि वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाने के लिए सावन सोमवार का व्रत रखा जाता है। इसके अलावा जिन जातकों की कुंडली में विवाह योग नहीं आता है या फिर विवाह होने में कई तरह की परेशानियां आती है, उनके लिए सावन सोमवार का व्रत अवश्य रखना चाहिए। इसके अलावा लंबी आयु और बेहतर स्वास्थ्य के लिए भी सोमवार का व्रत रखना बहुत ही फलदायी माना जाता है। ये 1300 साल पुराना मंदिर है जो 6 मासी रात में बना था और ये बुजुर्गों द्वारा ये सुने थे कि यहाँ पे रात में काम करके इस मंदिर को बनाया गया था। और इस मंदिर का ये मान्यता है कि यहाँ पे जो भी आदमी आता है यहाँ पे मनोकामना पूरा होता है। और मैं तो स्वयं देखा हूँ उस चीज़ का जो मनोकामना पूरा होते हुए। अब सावन का तीसरा सोमवार है, भोलेनाथ आप सबकी मनोकामना पूरा करें और ऐसे ही भोले बाबा का मंदिर आके अपना मनोकामना पूरा करें। धन्यवाद।
यहाँ अभी सावन का महीना चल रहा है, इस वजह से हम यहाँ देव बलौदा में शिव जी का मंदिर स्थापित है, वहाँ हम उनकी पूजा करने के लिए आए हुए हैं। सावन में शिव जी का महत्व कुछ अलग ही होता है, उनकी कृपा कुछ ज़्यादा ही बरसती है, इस वजह से हम क्या बोलते हैं वहाँ उनको दूध दही जल चढ़ाने और पुष्प चढ़ाने के लिए आए हुए हैं, जिससे हमारी मनोकामना भी पूर्ति हो और हम अपने संस्कृति से जुड़े भी रहें। आज सावन सोमवार का तीसरा सोमवार है और ये सावन का महीना महादेव को बहुत प्रिय होता है और यहाँ सावन में खासकर महादेव को जल चढ़ाने का, उनको बेलपत्र चढ़ाने का, उनकी आराधना करने का बहुत अधिक महत्व होता है। इस वजह से हम सभी सहेलियाँ यहाँ पूजा करने के लिए आई हुई हैं। हम सभी भिलाई 3 पचपेड़ी सब जगह से आए हुए हैं यहाँ पूजा करने के लिए। अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए शिव जी की पूजा की जाती है। शिव जी के लिए तो और कुछ जरूरी नहीं होता, सिर्फ एक लोटा जल सारे समस्याओं का हल। सावन का महीना भगवान शिव की उपासना और साधना के लिए सबसे अच्छा समय माना जाता है। इसके साथ ही सावन के महीने में पड़ने वाले सोमवार के दिन पूजा के साथ ओम नमः शिवाय का मंत्र का जाप भी अवश्य करना चाहिए। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए शरण खरे की रिपोर्ट। इसी के साथ ही आपसे लेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। नमस्कार। नमस्कार दर्शकों, ग्रैंड एशियन की खास पेशकश शख्सियत में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जी हाँ, हम बता दें कि शख्सियत थीम पर हमने एक नया एपिसोड शुरू किया है। इसके पिछले एपिसोड में शख्सियत में आपने दुर्ग जिले के एसपी IAS शलभ कुमार सिन्हा से रूबरू हुए थे। उनके जीवनी के बारे में हमने आपको बताया था, उनके जितने भी जज्बात थे पुलिस डिपार्टमेंट को लेके उनको साझा किया था उन्होंने। और आज हमारी दूसरे एपिसोड की जो शख्सियत है वो किसी परिचय की मोहताज ही नहीं, भिलाई की बेटी, भिलाई की बहू, भिलाई की रौनक कह सकते हैं उनको। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ सोनाली चक्रवर्ती मैडम की। तो हम सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं अपने स्टूडियो में। तो सोनाली मैडम, सबसे पहले आपका स्वागत करती हूँ शख्सियत हमारी थीम पे। और स्वागत के साथ हमारे जो बहुत सारे सवाल है आप पर दागने वाली हूँ। बिल्कुल। आप भिलाई की बेटी हैं, भिलाई की बहू भी हैं। आपकी स्कूली शिक्षा कहाँ से हुई? गुरु नानक हायर सेकेंडरी इंग्लिश मीडियम स्कूल सेक्टर 6 से मैंने पढ़ाई शुरू की और मैं ये कहूँगी कि आज मैं जो कुछ भी हूँ अपने स्कूल की वजह से हूँ। आपका ससुराल भी यहीं का रहा। कॉलेज आपने कल्याण कॉलेज से किया शायद, मैंने अभी लास्ट ईयर ही एक मिलेनियर प्रोग्राम में आपके बहुत सारे जज्बात पेपर में पढ़े थे। अपने कॉलेज के कुछ अनुभव बताइए। कल्याण कॉलेज से मैंने ग्रेजुएशन किया और शादी के 15 साल बाद वहीं से MA किया और वहीं से PhD भी की। कल्याण कॉलेज ने हमारे व्यक्तित्व विकास के लिए बहुत सहायता की। जितने भी कल्चरल प्रोग्राम थे मैं उनकी हेड होती थी हमेशा, शायद वही अभी तक चल रहे हैं। आपकी शादी भिलाई में हुई जी। आपके पतिदेव जो हैं वो BSP एम्प्लॉय हैं जी। एक हाउसवाइफ होते हुए आपने जो समाज सेवा का इतना बड़ा बीड़ा उठाया, स्वयं सिद्धा के तहत कच्ची धूप भी आपने शुरू की, ये कैसी पहल थी आपकी? ये पहल बहुत बचपन से शुरू हुई थी। असल में मैं कहानी अगर बताऊं तो मेरी नानी की कहानी है कि जिनके पति उनसे 28 साल बड़े थे और जिंदगी भर मेरे नाना ने उनसे ना बात की ना कुछ। वो बहुत कल्चर्ड थी, बहुत टैलेंटेड थी, लेकिन उनको कोई मंच नहीं मिल पाया। उसके बाद मैंने कई महिलाओं को देखा जिनकी कोई करियर, कोई पहचान शादी के बाद नहीं हो पाती, तो उससे स्वयं सिद्धा की शुरू हुई। और कच्ची धूप है मेरी स्लम क्लास। हम हमेशा लोगों को कहते हैं कि स्लम के बच्चे बिगड़ जाते हैं या बहुत अपराध उन बस्तियों से होते हैं, लेकिन हम उन्हें देते क्या है?
तो मैं हफ्ते में 3 से 4 दिन उन बच्चों के साथ समय बिताती हूँ। उनके व्यक्तित्व विकास से लेके संगीत और हर चीज़ की ट्रेनिंग देके उनका मेकओवर करके उन्हें समाज की मुख्य धारा में लाकर उन्हें शिक्षा से जोड़ने का प्रयास करती हूँ। स्वयं सिद्धा एक ऐसा ग्रुप है जिसमें कई सारी महिलाओं को मैंने एक साथ एकजुट देखा है, आपने उनको जोड़ के रखा हुआ है। ये किस तरह का कार्य करती समाज में स्वयं सिद्धा? हम उन हाउसवाइफ्स को काम में लगाते हैं जिनके बारे में समाज ये कहता है कि दिन भर करती क्या हो घर में, बल्कि घर उनके बगैर नहीं चलता। घर के सारे काम करने के बाद फिर हम उनका प्रयोग करते हैं समाज सेवा के लिए। लाइट एंड साउंड शोज, ड्रामा, नुक्कड़ नाटक, म्यूजिक, कैंपेन, मिशन, हर चीज़ के साथ हम उन महिलाओं को यूज़ करते हैं जिनके टैलेंट को मंच और सम्मान भी देने की कोशिश की जाती है और समाज के लिए एक काम हो जाता है। भिलाई रत्न की बात करें तो 2 फरवरी या ऐसा, मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा है, एक ऐसा यहाँ कुछ कार्यक्रम किया जाता है, उसमें भिलाई रत्न दिया जाता है। उसमें आपको भी भिलाई रत्न से सम्मानित किया गया था। वो सम्मान पाकर आपको कैसा लगा? मुझे लगा ये सम्मान बहुत जल्दी मिल गया मुझे अभी बहुत काम करने थे और आगे भी मैं बहुत काम करते रहूंगी। इस सम्मान ने मुझे खुशी और गर्व के साथ जिम्मेदारी बढ़ने का भी एहसास दिलाया है। आप संस्था चलाने के बावजूद, कच्ची धूप को भी आप चला रही हैं, उसके बावजूद घर में किस तरह का टाइम दे पाते हैं? घर में मैं पूरा टाइम देती हूँ। असल में ना मेरा जो काम है वो, आजकल आप रील्स देखेंगे, अधिकांश रील्स में हाउसवाइफ को बहुत दयनीय दिखाया जाता है कि वो दिन भर काम कर रही है, उसे शैम्पू करके बाल सुखाने का भी समय नहीं है, और लोग उसमें कमेंट्स लिखते हैं कि मेरी भी ज़िंदगी ऐसी है, मुझसे कोई बात नहीं करता, मेरा कोई मेरी एहसासों को समझते नहीं है। मैं इन हाउसवाइफ को बताना चाहती हूँ कि हाउसवाइफ वर्ड इंग्लिश का है, लेकिन हिंदी में वो शब्द गृह स्वामिनी है। हम अपने घर को अपना कर्म क्षेत्र बना के यदि काम करें, वो मेरा ऑफिस है, मेरे काम करने की जगह, तो मैं अपना पूरा टैलेंट अपने घर, बच्चों की परवरिश, हर चीज़ में दिखा सकती हूँ। और हम हाउसवाइफ्स को ऐसे ही ग्रूम करते हैं। सिर्फ घर से निकल के वो कुछ बाहर करे, उसके साथ वो घर में एक परिवार को संस्कारित करे, तो ये ज़्यादा बेहतर काम हो सकता है। तो इसलिए मेरा भी घर मैं अपने ढंग से चलाती हूँ। आपके घर का विजिट भी किया है मैंने, देखा है, काफी गार्डनिंग की है आपने। जी। और कुछ गुनगुनाते हुए मीठे स्वर में आपने अभी फेसबुक में एक वायरल भी किया था। जी। तो उन पेड़ पौधों को जिसको बच्चे की तरह देख रेख करना पड़ता है, उसको कैसे कर पाती हैं आप? ये जो सारे काम आप पूछ रहे हैं ना, ये सिर्फ सिंपल टाइम मैनेजमेंट है। मैं सबको सिखाती हूँ कि दिन में आपके पास 6 से 7 घंटे नेट और मिल सकते हैं यदि आप हिंदी के सीरियल्स ना देखें जो आपका बहुत समय खाते हैं, आप फ़ोन पर गॉसिप ना करें और दोपहर को ना सोए, तो मेरे पास ही समय बच जाता है, मैं आराम से काम कर पाती हूँ। महिला अपराध की बात करें तो आजकल समाज में महिलाओं के ऊपर अपराध काफी देखा जा रहा है, चाहे वो शोषण का हो या फिर साइबर क्राइम हो रहा है, उस पर आपका क्या कहना है? उस पर हम लगातार काम कर रहे हैं। मुझसे कुछ दिन पहले भी किसी ने पूछा कि पुलिस और कानून व्यवस्था नाकाम है अपराध रोकने में, तो मैंने उनसे साफ पूछा था कि क्या पुलिस सबको जाके कहती है कि आप अपराध करो? ये काम माँ बाप का है, ये संस्कार देने का काम पूरे समाज का है। तो हम इस दिशा में पहले भी काम कर रहे हैं अपने शोज़ के माध्यम से कि बेटों को अपने साथ रखो, बेटों को संस्कारित करो, उनको बताओ महिला सम्मान के विषय में। वो अगर इस ढंग से अपने घर में, जिस घर में देखे कि पिता माँ का सम्मान कर रहे हैं, उस घर का बेटा भी ये सीखेगा और अपराध अपने आप कम होंगे। तो इस दिशा में हम अपने तरीके से जो हम कर सकते हैं वो कर रहे हैं। स्वयं सिद्धा, कच्ची धूप, इसके अलावा शाश्वत एकेडमी भी जी आपकी है, आप संचालित करती जी। हैं। उस एकेडमी में किस तरह के क्या सिखाए जाते हैं? उसमें हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत, हिंदुस्तानी सुगम संगीत, उसके साथ उसमें स्लम के बच्चों के लिए निःशुल्क कक्षाएं चलाई जाती हैं और उसमें उन बच्चों को मैं मुख्य धारा की बच्चों के साथ एक साथ ट्रेन करती हूं, जिससे कि इनके मन में आता ही नहीं है कि वो अलग बच्चे हैं। मेरे क्लास में शारीरिक रूप से निशक्त बच्चे भी आते हैं और सब एक दूसरे के साथ मिलकर एक बेटर समाज बनाने की कोशिश करते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी के द्वारा जो अभी गॉड मेरे अंदर गॉड्स पावर मेरे पास क्या था, तो उसमें आपके बच्चों ने भी उसमें प्रेजेंटेशन नहीं, वो बच्चे ब्रह्मा कुमारी के ही बच्चे थे, उनके डिवाइन ग्रुप के बच्चे थे और मैंने उसमें भिलाई का पार्ट किया था। हमने ब्रह्मा कुमारी शिवानी बहन के स्वागत में भिलाई की महिमा को बताया था कि वो आई कहाँ है। वो उनके पूरे विदेशों में कार्यक्रम चलते हैं रोज, उसमें भिलाई जैसे छोटे शहर में उनका पावन आगमन बहुत ही सौभाग्य की बात थी
और मैंने ये देखा कि अच्छी बातें सुनने के लिए लोग कितने लालायित हैं, लोग उस कार्यक्रम में जाना चाहते हैं। तो हमने भिलाई को रिप्रेजेंट किया कि भिलाई एक मिनी भारत है, ये बताया। शिवानी बहन के जो आचार विचार हैं, लोग जो वहाँ सुनने आए थे जी, किस तरह प्रभावित हुए, क्योंकि आप भी वहाँ मौजूद थे। हाँ बिल्कुल, मैं सुबह शाम वहाँ मौजूद थी और वहाँ सिर्फ सन्नाटा था, मंत्र मुग्ध थे लोग, और सिर्फ वो अच्छी बातें कर रही थी जो शायद हमारे अंदर होंगे कि हमें ये काम करने चाहिए, लेकिन हम उसको कुछ सही दिशा नहीं दे पाते हैं। जब शिवानी बहन कहती है तो वो सीधे मस्तिष्क के अंदर जाता है। तो अगर इससे 4 इंसान भी सुधरते हैं तो समाज अपने आप सम पे आ जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। और अगर आपको अपनी संस्था के साथ समाज के लिए कार्य करना पड़े तो किस तरह का कार्य करेंगी, कुरीतियों को दूर करने या लोगों की मदद के तौर पर? ये हर काम ना महिलाएं कर सकती है, क्योंकि महिला घर की धुरी है, इस पूरे संसार की धुरी है। उसका काम है बच्चों को संस्कारित करना, बच्चों को शिक्षित करना और खुद को भी शिक्षित करना। मैं इस दिशा में भी काम करती हूँ कि महिलाएं अपनी अधूरी शिक्षा पूर्ण करें। मैं उनको म्यूज़िक की ट्रेनिंग भी दिलवाती हूँ और वो म्यूज़िक में भी आगे जा रही हैं। महिला जब तक खुद समाज की धारा के साथ नहीं जुड़ेंगी, रोज अखबार नहीं पढ़ेंगी, समसामयिक विषयों से रूबरू नहीं होंगी, तब तक मुझे नहीं लगता है कि वो अपने आप को साबित कर पाएंगी। फिर उन्हें लगता है जब घर में कोई कहता है कि मम्मी तुम्हें आता ही क्या है, तुम इस विषय में बात मत करो, तब उन्हें इंसल्ट फील होता है। तो उससे अच्छा वो खुद को भी निखारते रहे, जांचते रहे, तो वो लोगों के लिए भी काम कर पाएंगी। हम महिलाएं चाहे तो ये पूरा बीड़ा उठा सकती है, पुलिस की हम मदद कर सकते हैं, बल्कि ऐसा है। सर बीएसपी कर्मी हैं, बीएसपी एम्प्लॉय हैं, आपके इतने बिजी शेड्यूल में आप उनको किस तरह टाइम देती है? क्या आपसे वो खुश रहते हैं, कभी नाराजगी नहीं जताते? जब ये पूरे देश में महिलाओं पे अत्याचार की बात होती है ना, जब आधे लोगों के घर टूट रहे हैं, पुरुषों से हमें इतनी शिकायतें हैं, तो मुझे लगता है कि मुझे अपने पति श्री संदीप चक्रवर्ती के विषय में ये बातें लोगों को ज़रूर बतानी चाहिए कि जैसे हम कहते हैं कि हर सफल पुरुष के पीछे एक महिला का हाथ होता है, लेकिन एक सफल महिला के पीछे पुरुष के हाथ बहुत कम होते हैं। लेकिन मैं इतनी सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे पति ने मुझे हर तरह से साथ दिया। कुछ ऐसे साथ देते हैं कि वो अपने साथ देने को जचाते नहीं हैं कि मैं इतना हेल्प कर रहा हूँ। इस वजह से मेरी सासू माँ या मेरा बेटा, वो सभी, हमारे घर कुछ काम होता है तो वो पूरे परिवार का काम होता है। ये नहीं कि मम्मी का काम है तो बाकी लोग साथ नहीं दे रहे, या पापा के ऑफिस में प्रोग्राम है तो बाकियों को उससे गरज नहीं। हम पूरे फैमिली बहुत बॉन्डेड है, इस वजह से हमारे काम आसानी से हो जाते हैं। आप एक अच्छी शख्सियत हैं, एक अच्छा रुतबा रखती हैं, क्या राजनीतिक पार्टियां आपको ऑफर करती हैं? हाँ जी, करती हैं। और मैं जब तक ये राजनीति से दूर हूँ, मुझे लगता है तभी तक ये ऑफर आने वाले हैं, क्योंकि राजनीति मेरा काम नहीं। जिनके जो काम है वो काम वो करे। जितने राजनीतिक पार्टी है सबके साथ मेरे बहुत अच्छे संबंध है, लेकिन मेरा काम कल्चरल है। मुझे जो आता है मुझे वो करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। एक निजी सवाल है, अगर बुरा ना माने तो। बिल्कुल। आपकी खूबसूरती का राज क्या है? ये बात आप दर्शकों से पूछिए कि वो चाह रहे हैं कि नहीं, कि आपको ही लग रहा है? मुझे लग रहा है। दर्शक भी जानना चाहेंगे। अक्सर जब मैं जाती हूँ कहीं प्रोग्राम में, कैमरा आपकी तरफ करने मुझे बोला जाता है कि कैमरा उधर करो, क्या राज है? ये कोई खास रास्ता मैं बता नहीं सकती। अगर आप लंबे बालों की बात करें तो ये खानदानी है, और स्किन बंगालियों की मेरे ख्याल से मछली खाने से होती होगी। और मेन बात है मन में विचार अच्छे रखने हैं, आप मन में खुश रखने हैं, खुद को खुश रखना है, आसपास के लोगों को। और भगवान से मैं अपनी प्रार्थनाओं में रोज कहती हूँ, इस दुनिया में सब कुछ अच्छा हो, मंगल हो। दुनिया की मेरे चारों तरफ के हर आदमी अच्छा रहेगा तो मैं खुश रहूंगी, और कोई खुश रहेगा तो इस दुनिया में खूबसूरती तो आएगी ही। आप अच्छी कवित्री भी हैं। सेंट्रल पार्क में एक प्रोग्राम में मैंने आपकी मैं औरत हूँ या ऐसी कुछ एक लाइन पे मैंने सुना था, उसको रिकॉर्ड भी किया था, और अक्सर आपसे बोलती भी हूँ कि वो मुझे सुनाइए। 2 लाइन सुना देंगे हमारे दर्शक? मैं जितने नाटक करवाती हूँ, जितने लाइट एंड साउंड शोज है, वो सब मैं लिखती हूँ। तो ये जो कविता है जो आपने सुनी थी, वो है कि मैं एक बार बहुत गुस्से में आ गई थी। मैं इन हाउसवाइफ से जब निकलने को कह रही थी, जो बहुत शुरुआत की बात है, जब स्वयं सिद्धा की शुरुआत हुई थी, तो मैं उनसे जब कहती थी घर से निकलो, तो उन्हें लगता था कि अभी बाई नहीं आई है, अभी ड्रेस चेंज करना है। उनको निखारने के लिए भी अलग एफर्ट लगाने पड़ते थे मुझे। एक दिन मैंने गुस्से में लिखा था कि स्त्री तुम इतने मुखौटे क्यों रंगती हो,
आंखों की जगह आंखें, होठों की जगह होठ रखती हो, पल के सिलसिलेवार हो, लिपस्टिक एक सार हो, इसी का ध्यान रखती हो, अपने सिले हुए बासी अंधेरे खोल में सरकती जाती हो और सिर्फ मुखौटे रंगती हो। तुम अखबार नहीं पढ़ती, तुम समाचार नहीं सुनती, तुम खिड़की के बाहर एक झीनी सी रोशनी ज्ञान की है वो तुम्हें दिखाई नहीं देती, तुम बस मनोयोग से मुखौटे रंगती हो। विवाह की वेदी में तुमने अपने सारे सपनों को स्वाहा कर दिया। विदाई के चावलों के साथ अब तक सीखी हर एक विद्या तुमने माँ के आंचल में वापस उछाल दी। तुमने गंगा नहा ली और इसके बाद कभी बेटा कहे मम्मी तुम्हें कुछ नहीं आता, पति गुर्राए तुम चुप रहो, सास खिसियाए कि इससे क्या पूछना, तब भी तुम अपने इस मुखौटों को रंगती रहना, अपने विकृत आंसुओं से भीगे मुखौटों से तब चेहरा ढकती रहना। वाकई बहुत सुपर, बहुत अच्छा। आज दर्शकों से आप ग्रैंड एशियन दर्शकों से कुछ कहना चाहेंगे? दर्शकों से यही कहना चाहूंगी कि अपने परिवार के साथ अधिक से अधिक रहें, हमारा समाज बहुत सुंदर हो जाएगा। परिवार में स्त्रियों की मनोभाव को और ज़्यादा महसूस करें, मैं ये तो नहीं कहूँगी, स्त्रियों से भी कहूँगी कि अपने पति की भी समस्याओं को समझने की कोशिश करें। मैं हमेशा कहती हूँ हम लोग अपने सारे सपने टूटने का ठीकरा अपने पतियों पे फोड़ते हैं, लेकिन क्या आपने कभी पूछा है कि आपके पति पायलट या शाहरुख खान बनना चाहते थे और अभी वो सिर्फ प्लांट में बेलचा चला रहे हैं? हमें सबको एक दूसरे के एहसासों का ख्याल रखना पड़ेगा। परिवार जितने संगठित होंगे, जितने एकजुट होंगे, समाज उतना ही सुंदर होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे स्टूडियो में आने का। तो दर्शकों, ये थी सोनाली चक्रवर्ती मैडम। जी हाँ, अनेकों प्रतिभाओं की धनी। ऐसे कौन से गुण हैं जो उन्हें नहीं आते? अच्छा गाना, अच्छा पकाना, पति की अच्छी सेवा करना, स्वयं सीधा चलाना, कच्ची धूप चलाना, इसके अलावा अनेकों कई गुण उनके अंदर समाये हुए हैं। अपने चंद लम्हों से उन्होंने कुछ लम्हे हमें दिए और अपने जज्बातों को हमारे साथ साझा किया। तो शख्सियत के एपिसोड में आज फिलहाल इतना ही। अगले एपिसोड में हम फिर किसी नए शख्सियत से आपको रूबरू कराएंगे। जब तक के लिए नमस्कार।